मेरे माता-पिता ने मेरे को बचपन से ही कोई भी चीज़ की कमी महसूस होने ना दी थी। और उसका सिर्फ़ एक ही मतलब होता है कि लड़का बिगड़ जाता है। बंदा और अय्याश रात में घूमी जा रहा है, पार्टियाँ कर रहा है, गर्लफ्रेंड्स के साथ घूम रहा हूँ। मेरे पापा को लगता है कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ सिर्फ़ 2 चीज़ के लिए, व्हिच इज़ आइदर द कार कीज़ और सम मनी। 7 महीने हो गए, मैं लंदन से जॉब ही अप्लाई कर रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रहा है। पापा ने बोला ब्रो और कितना देर, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हो गया कि यार ये तो थोड़ी गजब बेइज्जती कर दी है पापा ने मेरी। ऐसे नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, कुछ करना पड़ेगा इधर से। जब भी आप टूट जाते हो या टूटने वाले होते हो तभी एक कुछ पावर आता है जो आपको ऐसे उठाता है और लेके चलता है कि ब्रो हारना मत, हार मत मान, मैं हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है प्रणव बढ़िया। मैं आज यहाँ पर आया हूँ जो स्टॉक्स के मंच पर एक अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए आप सभी के साथ, जैसे सभी लोगों ने की है मेरे से पहले। ये स्टोरी शुरू होती है मुंबई के एक छोटे से टाउन में विच इज़ कॉल्ड मुलुंड। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक गरीब फैमिली में बॉर्न हुआ था या अनफॉर्चुनेट फैमिली में बॉर्न हुआ था। आई वाज़ बॉर्न इन अ वेरी डिसेंट फैमिली, बहुत ही अच्छे घराने में पैदा हुआ था। और मेरे माता-पिता ने मेरे को बचपन से ही कोई भी चीज़ की कमी महसूस होने ना दी थी और उसका सिर्फ़ एक ही मतलब होता है कि लड़का बिगड़ जाता है। जस्ट लाइक इट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड मूवीज़। द द गाय और बड़े बाप का बिगड़ा बेटा, यू कैन कॉल इट, दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू। रात को लेट नाइट रेसिंग करना, पार्टीज़ करना, पापा के गाड़ियों की चाबी चोरी करके रात को निकल जाना छुप-छुप के। ये सारी चीज़ें मैं करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो गया था। अंटिल वन डे मैंने पापा को फ़ोन किया क्योंकि मेरी मॉम ने मेरे को बोला था प्रणव पापा से पूछें खाने पे कहाँ जाना है। एंड सून एज़ आई कॉल्ड माय फादर, जैसे ही मैंने उनको फ़ोन किया उन्होंने बोला बाइक गाड़ी की चाबी चाहिए तो वॉचमैन के पास पड़ी है एंड पैसा चाहिए तो मम्मी से जाके ले लो। एंड दैट वाज़ द पॉइंट व्हिच हिट मी वेरी हार्ड। मेरे को बहुत ही दिल पे खराब लगा कि यार ये क्या रिलेशन है। मेरे को मेरे पापा को लगता है कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ सिर्फ़ 2 चीज़ के लिए, व्हिच इज़ आइदर द कार कीज़ और सम मनी। एंड दैट इज़ वेयर आई सॉ थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हो गया कि यार ये तो थोड़ी गजब बेइज्जती कर दी है पापा ने मेरी। ऐसे नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, कुछ करना पड़ेगा इधर से। तो फिर मैंने अपने पापा को बोला आफ्टर कंप्लीटिंग माय 10th स्टैंडर्ड पापा मेरे को इंजीनियरिंग करनी है। तो पापा हँसने लग गए। बोलते तूने इधर पढ़ाई नहीं की है, 75-78% लाया है 10th में, तूने क्या पढ़ाई करनी है आगे जाके? क्या इंजीनियरिंग करेगा? छोड़ दे, उससे अच्छा चिल कर, कॉलेज में जा, बांद्रा जा, इधर जा, चिल मार, कॉमर्स कर और 3-4 साल में डैड का बिज़नेस जॉइन कर देना, तू इकलौता ही लड़का है। इससे आगे तूने क्या करना है? मैंने बोला नहीं पापा मेरे को खुद से कुछ करना है। आपने इतना कुछ दिया मेरे को, ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी मैं खुद से क्या हूँ, मेरे को खुद से कुछ अपने आप को प्रूव करना है। एंड दैट इज़ वेयर आई वाज़ स्टक दैट मेरे को पापा इंजीनियरिंग करनी है और मेरे को जानना है कि हवाई जहाज़ क्यों उड़ रहा है? कैसे उड़ रहा है ये नहीं मैं पूछ रहा था, क्यों उड़ रहा है ये मैं जानना चाहता था। कैसे उड़ रहा है वो तो पायलट उड़ाता अपने लिए, लेकिन मेरे को पता करना था कि ये हवा में ऐसे क्यों उड़ रहा है? तो पापा मेरे को एयरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है। पापा ने बोला ठीक है, आप डिप्लोमा कीजिए प्रणव, 3 साल फर्स्ट क्लास लेके आइए और फिर हम आपको आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए भेजेंगे। बंदा हो गया सेट, बंदे ने बोला प्रणव अभी तो करना ही है फर्स्ट ईयर। मैंने अपनी फर्स्ट क्लास लेके आ गया। पापा भी सरप्राइज़्ड, एवरीवन इन माय फैमिली सरप्राइज़्ड। इंजीनियरिंग में बंदा जो पढ़ाई नहीं करता था, ही इज़ गॉट फर्स्ट क्लास। एंड जस्ट एज़ इट गोज़ सेकंड ईयर में बंदा फेल, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेरे को पापा ने बाइक दे रखी थी आफ्टर माय फर्स्ट ईयर फर्स्ट क्लास रिजल्ट्स। उसके बाद बाइक मिली, बंदा और अय्याश रात में घूमी जा रहा है, पार्टियाँ कर रहा है, गर्लफ्रेंड्स के साथ घूम रहा हूँ। एंड फिर मैंने रियलाइज़ किया कि सेकंड ईयर में ये सारा कुछ ज़्यादा हो रहा था और मेरे को 9 में से 6 सब्जेक्ट में केटीज़ लग गई थी। एवरीवन नोज़ इफ यू हैव मोर देन 4 केटीज़ इन योर डिप्लोमा, यू आर आस्क्ड टू रिपीट द होल ईयर। आपको पूरा साल वापस रिपीट करना था। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुःख की बात हो गई थी कि अभी मेरे को बच्चों के साथ अगले साल जाके वापस से जो पढ़ाई मैंने ये साल करी थी वो वापस से करनी पड़ेगी। और ये अंदर ही अंदर मेरे को बहुत खा रहा था कि क्या तू फेलियर निकला प्रणव, हैं? अभी पापा को बोल रहा था बाहर जाना है, अभी बंदा सेकंड ईयर में फेल हो गया, दिस इज़ नॉट डन। बट मैंने कभी अपने आप को हारने नहीं दिया। मैंने बोला नहीं, खड़े हैं, साँसें चल रही है इधर भी, अपने लड़ेंगे प्रणव, करेंगे।
एंड देन आई प्रॉमिस्ड माय डैड, पापा अभी से मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा और वर्ल्ड का जो सबसे टफेस्ट कोर्स होता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग या एरोनॉटिक्स, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा और मेरे को अपने आप को भी प्रूव करने के लिए मैंने करना है ये कोर्स। एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड फोकसिंग, पुटिंग माय आवर्स, घंटे डालते रहे पढ़ाइयों में पढ़ाइयों में पढ़ाइयों में पढ़ाइयों में, टू रियलाइज दैट आई पास्ड माय थर्ड ईयर इन डिप्लोमा विद द फर्स्ट क्लास। फिर मेरे मम्मी ने जैसे तैसे एक लौता लड़का था, तो मेरे मॉम ने मेरे पापा को कन्विंस किया कि प्लीज़ बेटे को जाने दो यूके पढ़ाई करने के लिए। एंड दैट इज़ व्हेन इट ऑल स्टार्टेड इन 2008। मैंने अपना पहला सफ़र फॉरेन का तय किया, विच वाज फ्रॉम मुंबई टू लंदन। एंड जैसे ही लंदन गया, दुनिया पूरी अलग थी, सारा कुछ अलग चल रहा था इंडिया से, एंड आई वाज टोटली मेस्मराइज्ड। बट आई हैड माय टारगेट इन माय हेड दैट आई एम हियर टू प्रूव माय सेल्फ, आई एम हियर टू प्रूव माय डैड। मैं अपने पापा को प्रूव करने आया हूँ कि बंदा एरोस्पेस इंजीनियर बन के रहेगा। वी अराइव्ड इन 2011 वेयर आई वाज क्रेडिटेड, और मेरे को अपनी सर्टिफिकेट मिल गई। आई वाज कॉल्ड एन एरोस्पेस इंजीनियर। जो लड़का 10th में फेल, 12th में फेल हो गया था 6 सब्जेक्ट में, उसने वर्ल्ड को दिखा दिया था कि भाई मैं एरोस्पेस इंजीनियर फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन लंदन, आई हैव डन इट। एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि ये तो कभी सोचा नहीं था प्रणव, एंड यू हैव डन इट, व्हाट नेक्स्ट। जॉब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एज एवरीवन नोज यूके में जॉब मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है फॉर रीसेंट ग्रेजुएट्स। सो आई थॉट आई शुड डू माई मास्टर्स इन गैस टर्बाइन टेक्नोलॉजी। गैस टर्बाइन जो होते हैं, आपने हवाई जहाज देखा होगा, हवाई जहाज के विंग्स के नीचे जो 2 गोल लटकते होते हैं, दैट इज व्हाट द गैस टर्बाइन इंजन इज। दैट इज द पावर प्लांट। वही चीज़ है जहाँ से पूरे एयरक्राफ्ट में पावर आता है। आप अगर एयरक्राफ्ट में बैठे हो, आपने कोई बटन दबाया हो स्क्रीन में, वो स्क्रीन चलती है क्योंकि उसका सारा पावर एयरक्राफ्ट इंजन से आता है। एंड सिमिलरली फॉर ऑल द एयरक्राफ्ट दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आई डिड माई मास्टर्स इन 2011 फ्रॉम क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी। अगेन दिस वाज अ शॉक फॉर मी। मेरे लिए भी ये बहुत ही सरप्राइजिंग था कि मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया। 2011 masters completed. I was now a renowned aerospace engineer with a master's in gas turbine technology from one of the world's best university, Cranfield. And then I was hoping अभी तो जॉब लग जाना चाहिए प्रणव, सबका लगता है मेरा भी लगेगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 महीने हो गए मैं लंदन से जॉब ही अप्लाई कर रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रहा है। पापा ने बोला ब्रो और कितना देर, और कितना रहोगे उधर, आ जाओ इधर, आके काम करो और इधर से भी अप्लाई कर सकते हो आप। तो मैंने अपने दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रख के मैं आ गया इंडिया कि हाँ, मेरे जो स्पॉन्सर हैं पापा, उन्होंने ही मेरे को बुला दिया, अभी क्या मैं इधर टिकूँ। तो फिर अपने दिल पे बहुत दर्द हुआ कि 2 करोड़ रुपया मेरे डैड ने मेरे 4 साल की इन्वेस्टमेंट किया पढ़ाई करने के लिए, और घूम फिर के बंदा बॉम्बे में आके इज जॉइनिंग द सेम बिजनेस जो मैं पहले से भी कर सकता था। और मैं अपने आप में इतना टूट गया था। लेकिन आप सभी को पता है, जब भी आप टूट जाते हो या टूटने वाले होते हो, तभी एक कोई पावर आता है जो आपको ऐसे उठाता है और लेके चलता है कि ब्रो हारना मत, हार मत मान, मैं हूँ। अभी वो कौन है वो मेरे को भी नहीं पता। आप उसको भगवान कहते हो, कोई अल्लाह कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई मदर मैरी कहता है, कोई फातिमा कहता है, कोई तो पावर है। इट जस्ट लिफ्टेड मी अप। द सेकंड डे आई अराइव इन मुंबई, मेरे को जॉब ऑफर आ गई, एंड दैट टू विद वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, रोल्स रॉयस। इंडिया में सारे रोल्स रॉयस को गाड़ियों की तरफ से जानते हैं, बट रोल्स रॉयस इज एक्चुअली अ कंपनी विच मेक्स एयरक्राफ्ट इंजन्स फॉर मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स अराउंड द वर्ल्ड। ऐसी कंपनी में जॉब लगना तो मेरे लिए लॉटरी टिकट थी। और मैंने बोला कि फेलियर नहीं है प्रणव, बिकॉज यू वर देयर, यू वर पुटिंग इन द आवर्स। मैं रोज दिन के 100 जॉब अप्लाई करता था, मेड बी एनी फील्ड, अकाउंटेंसी का जॉब, ये जॉब, वो जॉब, हार नहीं मानी थी। मैं अप्लाई करते रहा करते रहा करते रहा। इंडिया भी आ गया हार मान के, मैंने अपना 150 किलो का सामान इधर शिफ्ट किया था, बट फाइनली द जॉब केम इन। आई वेंट बैक टू द यूके। 2012 में मैंने अपना करियर एज ए मैन्युफैक्चरिंग एरोस्पेस इंजीनियर शुरू किया रोल्स रॉयस में। तो जैसे ही मेरे को रोल्स रॉयस में जॉब लगा, सबसे पहले मैंने दुआ भेजी ऊपर, क्योंकि ये मेरे लिए लाइफ में एक मिरेकल था, एंड इट हैपेंड। जॉब चलती रही, मैंने स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लिया, मैं क्रिकेट खेल रहा था। 24 साल पे मेरे को फर्स्ट टीम से सेकंड टीम में डिमोट कर दिया अपने क्रिकेट क्लब ने। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने बोला आपकी एजिलिटी नहीं है, अलर्टनेस नहीं है। एंड आई वाज लाइक ये क्यों, ऐसे क्यों कह रहे हैं? बिकॉज मैं तो 24 साल का जवान लड़का हूँ। और फिर मैंने योगा शुरू किया, विच इज़ द कर्म योगा, डूइंग ऑल द आसनास। सारे आसनास सीखने शुरू कर दिए। अपने आप को बोला रोज मैंने योगा करना है कंसिस्टेंटली। 2014, 2015, 2016 मैंने हार नहीं मानी। मैं डे इन डे आउट आई यूज्ड टू प्रैक्टिस माय योगा,
and 2017 I get the best batsman of the season. 2018 मैंने फिर से रिकॉर्ड अपना तोड़ दिया और एक बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड मिल गया। तो जो बंदे को टीम से डिमोट कर दिया था वो बंदा वापस से फर्स्ट टीम में गया, वो बंदे ने फिर से बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड निकाला एंड इट वाज अगेन अ लेसन इन इटसेल्फ कि घंटे डाल, प्रिपरेशन कर, वर्कआउट कर और काम कर जब भी कोई नहीं देख रहा हो। बिकॉज जब भी आप काम कर रहे हो, जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, वही चीज़ आपको ऐसे लेवल पे जाता है जब भी आपको सब देखने लग जाएंगे। इफ इट्स गॉट टू बी, इट्स अप टू मी। दैट्स द स्लोगन आई यूज फॉर माई सेल्फ। सोच मत, सिर्फ कर। एक्शन चाहिए लाइफ में, उसके बिना कुछ नहीं होना है। सो दोस्तों, अभी मैं 3 जिंदगी जी रहा था। पहली, एक सक्सेसफुल एरोस्पेस इंजीनियर, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, कोई टेंशन नहीं, लाइफ वाज गुड। सेकंड, मैंने योगा शुरू कर दिया था अपने लाइफ में, जिसकी वजह से मेरे अंदर और ही कॉन्फिडेंस आ रहा था, मैं अपने फील्ड में और ग्रो कर रहा था, मेरे को और क्रिएटिविटी आ रही थी दिमाग में और बहुत कुछ की चीज़ करने का मन कर रहा था। थर्ड इज़ द पर्सनल लाइफ, जहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होने वाला था। ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था। जैसे आप कहते हैं कि ये सब रचा हुआ होता है, जो भी होने वाला होता है, अच्छा या बुरा, ये अपने हाथ में नहीं होता है, अपने को सिर्फ कर्म करना होता है, बाकी सब छोड़ देना होता है। कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, एज इट सेज इन भगवद गीता। फिर हुआ यूँ, जस्ट लाइक मैनी अफेयर्स, मेरे को मेरी प्रेमिका मुंबई से थी, मैं उससे मिलने गया मुंबई में। उसने बात शादी की चल रही थी, उसने अपने माता-पिता से मुझे मिलाना चाहा, मैं जाके मिला। क्योंकि मन में तो मैं कॉन्फिडेंट था, बॉडी अच्छी थी, जॉब अच्छा था, हेल्थ अच्छी थी, कॉन्फिडेंस था। उतने में उसके पापा ने सवाल पूछा, तेरे पास क्या है? मैंने बोला मेरे पास तो जॉब और ये सब है। फिर उन्होंने बोला कल को अगर तेरे पापा ने तेरे को बेदखल कर दिया, तो तू क्या करेगा? और ये सवाल अंदर अटक गया। भले मेरे पापा ऐसे हैं नहीं जो मेरे को बेदखल करे, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लेकिन एक सवाल दिमाग में रह गया कि कल को कुछ ऐसा होता है हाइपोथेटिकली, प्रणव तो क्या करोगे? एंड दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड थिंकिंग फाइनेंशियली अपने को कुछ करना पड़ेगा। बिकॉज़ माल के बिना कुछ नहीं होता है, ठीक है? ऑल ओवर द वर्ल्ड एक चीज़ चलती है जिसका नाम है पैसा। आई हैव बीन टू मोर देन 50 कंट्रीज़ नाउ एंड आई नो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वर्क्स। एंड वहाँ से मैंने अपना जर्नी फाइनेंस का शुरू कर दिया, सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट्स करना। और 2021 में मैंने अपने बलबूते पे एक दूसरे नेशन में जाके अपना घर खड़ा किया है, जो आज तक मेरे साथ है, जिसका नाम भी सोलो माउस है। सो दोस्तों, भगवान के दिन से द फाइनेंशियल लाइफ वाज गोइंग वेल, बहुत ही सही चल रही थी, हेल्थ भी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन एक प्यार मिसिंग था। तो हम चले गए फिर प्यार की ढूंढ या सर्च में, प्यार की खोज में चले गए। एंड एक और बार एक और लड़की मुंबई से, जिसके साथ मेरे को प्यार हो गया। और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वाज, उन्होंने मुझे प्रपोज किया, तो फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार पार्टनर तो ऐसी होनी चाहिए जो अपने को प्रपोज करे। एंड इसी तरह ज़िंदगी का पहलू आगे चल गया। आई फाउंड अ पार्टनर इन लाइफ, बट अगेन एज यू नो लाइफ इज़ नॉट स्टेडी, रोलर कोस्टर होने ही वाला होता है। तो आगे कोविड आ रहा था, ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था, या किसी को भी नहीं पता था। कोविड के दौरान ऐसा कुछ हादसे हुए, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बिकॉज़ नॉट एवरीवन वाज इन द राइट माइंडसेट। बोथ ऑफ अस डिसाइडेड दैट हमें अलग-अलग रास्ते चले जाना चाहिए, बिकॉज़ ये काम आगे नहीं बढ़ने वाला, ये स्टोरी आगे नहीं बढ़नी है। और एक और बार मैं अकेला हो गया था अपने एकांत में, अभी मेरे को बहुत अकेला लग रहा था। तो उसी दौरान अपने एकांत में मैंने अपने फर्श पे पड़ी एक किताब देखी जिसका नाम था आउटलायर्स, और मैंने बोला चलो खोल के देखते हैं। जिसका पहला चैप्टर था 10,000 घंटे, और मैं अपने आप में ही सोचने लग गया 10,000 घंटे, ये कैसा चैप्टर का नाम है? जब मैंने चैप्टर पढ़ा, इट सेज़ एनीथिंग, किसी भी चीज़ में आपको कुछ भी अचीव करना हो एट अ वर्ल्ड लेवल, आपको 10,000 घंटे उसमें बिताने पड़ेंगे। 10,000 घंटे मतलब यूँ नहीं 10,000 लिए डाल दिए। 10,000 घंटे अगर आप वर्कआउट करो, तो हफ्ते के 40 घंटे के हिसाब से आपको साल के 2,000 घंटे होते हैं। तो आपको 5 साल, मंडे टू फ्राइडे 40-40-40 घंटे करके आपको 5 साल डालने पड़ेंगे, तभी जाके 10,000 घंटे होते हैं। आई से दिस बिकॉज़ मेरे को 5 साल लगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए, व्हिच इज़ व्हाट पुट्स 10,000 आवर्स। सिमिलरली मैंने सोचा ये ज्ञान बहुत अच्छा है, क्यों ना हम इसको म्यूज़िक में डालें। ना तो मैं म्यूज़िशियन फैमिली से आता हूँ, ना मैं म्यूज़िशियन कभी था, ना मेरे को कोई इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने सोचा ये अपने ट्राई करते हैं इस पे। तभी मेरे को जाके मिला एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है हैंड पैन।
या रवास्त बोल सकते हैं उसको। तो मैं था एकलव्य, मेरे पास था कोई गुरु नहीं। नॉटिंघम और यूके में अगर आपको कोई टीचर चाहिए इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सो मैंने सोचा नहीं, हम खुद से ही सीखेंगे। और एकलव्य बन के मैंने गंगा जी को अपना गुरु मान लिया। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ गंगा जी का। हर साल मैं हरिद्वार जाता हूँ, ऋषिकेश जाता हूँ, उधर गंगा किनारे बैठता हूँ। जैसे गंगा जी बह रही है, वैसे ही अपनी भी ज़िंदगी बह रही है। एक दिन है कि ज़िंदगी ओशन में मिल जाएगी, वैसे ही अपनी ज़िंदगी निकल जाएगी। एंड दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग माय हैंड पैन। कोई नहीं सुनता था, लेकिन मैंने एक आइडिया किया। मैं रहता था नॉटिंघम में, गंगा जी ऋषिकेश में। अभी गंगा जी का पावर उधर कैसे लिया जाए? आइडिया आया मेरे को, मेरे मॉम पापा ने सिखाया, इधर से गंगा जी भर लेते हैं और उधर जाके हमने समर्पित कर दी रिवर ट्रेंट इन नॉटिंघम। तो अभी रिवर ट्रेंट जो नॉटिंघम में है, ट्रेंट ब्रिज के पास, वो मेरे लिए बन गई है गंगा जी। मैंने अपने आप से ठान ली कि रोज जाके 1 घंटा उधर जाके कुछ भी बजाऊंगा। कोई बोले बकवास बजा रहा है, कोई बोले कुछ बजा रहा है, लेकिन मैं रोज कुछ ना कुछ करूंगा। आई जस्ट नीड दोस आवर्स पुटिंग इन। दिन का घंटा जाना ही चाहिए प्रणव। ठंड हो, बारिश हो, स्नो हो, कुछ भी हो, तू जाएगा, तू बजाएगा, तू कुछ करेगा। ये मैंने 1 साल किया। इन 2021 थ्रू आउट कोविड आई वाज विद माई सेल्फ, अपने साथ एकलव्य, लड़ते रहा लड़ते रहा लड़ते रहा। 2022 में मेरे 600 घंटे कंप्लीट हो गए। उसके बाद मैं इंडिया आया पहली बार। जैसे ही मैं इंडिया आया, लोगों को लगा, अरे ये तो म्यूजिशियन है ब्रो, क्या म्यूजिशियन है तू, क्या किया तूने, क्या सीखा? एंड आई वाज लाइक, भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने साथ बैठ के उधर इंस्ट्रूमेंट बजाई है, दैट इज इट। मैंने सिर्फ अपना प्रेपरेशन किया है, मैंने अपने आप को कंसिस्टेंट रखा है। रोज एक ही चीज, मोनोटोनस। कभी कभार अपने फंस जाते हैं कि क्या जिंदगी चल रही है, रोज एक ही चीज। बट एक दिन ऐसा आता है उस मोनोटोनस रेजीम में कि मिरेकल हो जाता है। और वैसे ही हुआ। जैसे ही मैं बॉम्बे आया वापस से, लोगों को लगा म्यूजिशियन है, वी वांट यू टू परफॉर्म इन दिस बार, वी वांट यू टू परफॉर्म इन दैट बार, न्यू साउथ बॉम्बे बार में आ जाइए, उधर आ जाइए, इधर आ जाइए। एंड मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, बिकॉज मैं तो अभी तक इंजीनियर हूँ। जो मेरा बिल भर रहा है वो सीमेंस की जॉब भर रही थी एज ए इंजीनियर। बट दिस इज अनदर थिंग विच इज डेवलपिंग, क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें घंटे डाले। तो दोस्तों अभी कहानी में बढ़ते हैं थोड़ा आगे और आपको बताते हैं कि ये सोलोम कैसे आया। 2022 में आफ्टर practicing so much, doing so many shows in different bars in Mumbai, in Nottingham, मैंने अपने आप से सोचा इसको मैं और लोगों तक कैसे पहुंचाऊं, और लोगों को मैं कैसे इंस्पायर करूं, और लोगों को मैं कैसे मोटिवेट कर सकता हूं मेरी स्टोरीज से, और लोगों को मैं कैसे बता सकता हूं कि ये सारे प्रोसेसेस हैं जो आप कर सकते हैं। ये मैंने आइडिया सोचा 2022 में कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे वर्ल्ड को हम चेंज कर सकें, लोगों को प्रभावित कर सकें। और उसी दौरान ये नाम सोल, जिसका मतलब होता है सूर्य इन यूरोपियन, एंड इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर सॉलिट्यूड, एकांत, एकलव्य जो मैं आपको कह रहा था। सोलो मतलब जो भी होना है आपसे अकेले ही होना है। यू आर वन मैन आर्मी। अगर आपने कुछ ठान ली है तो आपसे होकर होगा ही, अगर आप घंटे डालने के लिए रेडी हैं। और ओम, प्रणव, जो मेरा गॉड गिवन नेम है, मेरे माता पिता ने मेरे को दिया है। अगर आप उसको संस्कृत में देखते हैं तो उसका नाम है ओम। प्रणव का मतलब बनता है ओम। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अपना आर्टिस्ट नेम या ब्रांड नेम बना दिया जाए। नीचे लिखा है When soul rises, Om thrives। हमारी सबकी जिंदगी में सूर्य रोज सुबह उगता है, एक ही लाइट देता है, रोज आता है। कभी आपने सोचा आज क्यों नहीं आया सूर्य? ऐसे कभी हुआ है? नहीं हुआ है। बट आपकी जिंदगी में एक दिन ऐसा होगा कि सूर्य नहीं उगने वाला है। बिफोर दैट हैपेंस, एंड आई विश दैट हैपेंस लेटर, आप अपने अंदर के सोलोम को जगा सकते हैं। दैट इज द मैसेज। सो इन 2023 मैंने अपने ब्रांड या आर्टिस्ट नेम सोलोम की वेबसाइट लेके आए, जहाँ मैं लोगों को ब्रेथवर्क सिखाता हूँ, लोगों को योगा सिखाता हूँ, लोगों को म्यूजिक सिखाता हूँ। अगेन आई से द कंपैरिजन इज नॉट मी वर्सेस यू और यू वर्सेस योर फ्रेंड और समवन एल्स। आपका कंपैरिजन आप ही के साथ है। आप आज से कल ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं और ये सिर्फ आप ही के हाथ में। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा बिफोर आई एंड माई लिटिल स्टोरी। जोश टॉक्स, they're doing a wonderful job for the whole of India, I believe. सारे इंडियंस, सारे यंगस्टर्स, कोई ओल्ड एज, कोई रिटायर, सभी लोगों के लिए जो स्टॉक्स ने ऐसा मंच बनाया है जो ऐसी स्टोरीज अपने पास बाहर लेके आते हैं। एंड आई एम श्योर यू कैन रेजोनेट विद दीज स्टोरीज। सम स्टोरीज कनेक्ट विद यू, सम कनेक्ट विद सम एल्स,
But there's a lot of inspiration, there's a lot of motivation which Josh Talks is providing to the whole of India. And I'm very much thankful to the whole Josh Talks team to have me here. It's an honor to be here. And I'm sure through my story and through my situations in life, I've inspired many of you out there. And I wish you all the best. Namaste. So long.